नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा। तो आज की कहानी राशि जी की है, जिन्होंने ये कहानी भेजी है। तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। तो बात उस समय की है जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी और गांव में रहती थी। गांव में मेरी पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली थी, तो सब लोग वहीं रहते थे। तो मेरी उम्र वही 12 साल थी। तो गर्मी का मौसम था ऐसे ही एक बार। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो आम के पेड़, आम पकने लगते हैं और ये सब ताकने के लिए बगीचे में एक झोपड़ी नुमा घर छोटा सा बनाया जाता है, जिसमें कि रात में रुकते हैं या दोपहर में वहाँ रुक कर के आम की रखवाली की जाती है। तो ये सब होता था ऐसे ही। मतलब मैं भी रोज़ जाया करती थी अपनी बुआ के साथ, अपने चाचा के साथ रखवाली के लिए। तो एक बार की बात है, दोपहर का समय था, वही 12-1 बजे के बाद छुट्टी का दिन था। तो मैं भी चली गई और बुआ और चाचा, मेरा बगीचा बहुत बड़ा था, इतना घना कि मतलब आप लोग समझ नहीं सकते हो, बहुत घना। दिन में भी अंधेरा ही रहता था वहाँ पे। रात की तो बात छोड़ो, दिन में बहुत भयंकर अंधेरा रहता था। कोई जल्दी अगर घुस गया है तो अगर अनजान व्यक्ति है तो वो डर ही जाएगा। तो वैसे ही एक बार दोपहर में मैं भी गई और झोपड़ी के अंदर बैठी थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि पहली बार ऐसा अनुभव। वैसे तो सब लोग मुझे ले नहीं जाते थे वहाँ पर, लेकिन उस दिन जाने का मौका मिल गया। तो रात में वही 8 बज गया था और कुत्ते भौंकने लगे थे। मुझे डर लग रहा था। मेरे बुआ और मेरे चाचा वहाँ से जा चुके थे। दोपहर को 2 बजे मैं गई थी, उस समय तो डर नहीं लगा था, लेकिन जब रात को 8 बज गया तो उस समय मुझे डर लग रहा था। और मेरे बुआ चाचा वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि चलो अब चलते हैं, आज रात में नहीं रुकेंगे, क्योंकि दूसरे दिन सबका स्कूल, किसी का कुछ काम, ये सब था। तो ये था कि जल्दी उठना भी है। अच्छा, मैंने सोचा कि बुआ उधर से आ रही हैं और मैं तब तक इस झोपड़ी में छुप के सो जाती हूँ, सोने का मतलब नाटक करती हूँ। तो वो मुझे देखेंगी तो बोलेंगी, जैसे बचपना होता है कि वो मुझे देखेंगी तो बोलेंगी, अरे तुम सो गई हो। तो ऐसा नाटक करने के लिए मैंने सोचा और चुपचाप आँख बंद करके मैं वहीं लेट गई। और वहीं लेटे लेटे कब मेरी आँख लग गई, मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला और मैं वहाँ सोती ही रह गई। अच्छा, बुआ जी लोगों ने सोचा कि शायद मैं घर चली गई होंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो लोग बाग में घूम रही थी इधर उधर, और चाचा जी भी। तो उन्होंने पूरा सामान उठाया और वहाँ से घर चले गए। अब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं यहाँ बगीचे में सो रही हूँ झोपड़ी के अंदर। जब वो लोग घर पहुँचे तो अंधेरा बहुत हो चुका था, 8 बज चुका था। तो सब लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि राशि कहाँ चली गई। अब पूरे घर में ढूंढा गया, अड़ोस पड़ोस में ढूंढा गया, लेकिन कहीं मिली नहीं। अब मेरी दादी बहुत परेशान हुई क्योंकि वो जंगल इतना घना था, वहाँ डर भी था कि रात में रुकना सेफ़ नहीं है। कई ऐसी घटनाएं भी हो चुकी थी डरावनी, तो इस वजह से बहुत वो डरी हुई थी। तो मेरी एक छोटी दादी भी थी, उनके साथ मिल करके उन्होंने कहा चलो चलते हैं बगीचे में, एक बार देख कर आते हैं। वैसे तो डर की वजह से सबकी हालत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा नहीं, चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और वहाँ तक चलते हैं। जब वो बगीचे में लालटेन लेके धीरे धीरे जा रही थी और भगवान का नाम लेते हुए कि किसी तरह भगवान, अगर हमारी बिटिया वहाँ पे है तो वो ठीक हो, तो वो गई बगीचे में। उन्होंने आवाज़ दी लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि उनकी जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के आसपास कोई टहल रहा है। ये देख के इनको थोड़ा डर लगा, लेकिन एक तो ये सब इतनी मतलब समझदार थी, जानती थी सब कुछ,
तो इन्होंने भगवान का नाम लिया और उन्होंने बोला कि जो कोई भी है यहाँ पर वो यहाँ से चले जाओ, मैं आपका कुछ नुकसान नहीं करूँगी और आप भी मेरा कोई नुकसान मत करना। अगर मेरी बच्ची यहाँ पे है तो उसको सुरक्षित मुझे वापस कर देना। वो परछाई जो घूम रही थी वहाँ पर, वो दिखाई पड़ी, बड़ी तेज़ी से जाकर एक आम के पेड़ में चढ़ गई। जब वो चढ़ गई तब ये दौड़ करके उस झोपड़ी के पास जाती हैं। झोपड़ी में देखा तो मैं वैसे ही सो रही थी वहाँ पर। उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे उठाया। उन्होंने बोला, बेटा चलो जल्दी चलो, खाना नहीं खाना है क्या? ऐसे बोला कि मैं डर ना जाऊँ अचानक से कि मैं जंगल में अकेली लेटी हूँ या ऐसा कुछ एहसास ना हो मुझे। उन्होंने मुझे उठाया और उठा के वहाँ से चल दी। पीछे पलट के नहीं देखा, पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। वो ले कर के मुझे घर आ गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ सो रही थी क्या है। मैं घर आई तब मेरी नींद खुली अच्छे से, मैंने मुंह धुला और उसके बाद दादी ने थोड़ा जाप आप किया, पूजा वूजा की कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो गया हो, क्योंकि ऐसा कुछ देखा है हमने वहाँ पर। लेकिन भगवान की कृपा थी और मैं पूजा पाठ भी करती थी, इस वजह से शायद मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ और भगवान जी का ताबीज़ मेरे गले में ही था, तो मुझे कुछ हुआ नहीं। और मैं घर आई, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन मेरी दादी ने बताया कि वहाँ पर ऐसा कुछ था, लेकिन एक भगवान की शक्ति ही थी जिसने तुम्हें बचा लिया। लेकिन तो ये घटना मेरे लिए एक यादगार भी थी, बल्कि मुझे याद कुछ नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बताया तो मेरे लिए एक डरावना भी था कि मैं रात भर किसी जंगल में कैसे पड़ी रही इतनी देर रात तक। 11-12 बज गया था जब वो मुझे लेने गई थी। तो ये सोच करके आज भी मुझे बहुत डर लगता है। तो लेकिन भगवान का शुक्रिया कि उनकी वजह से कुछ हुआ नहीं मुझे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिसके साथ बीतती है वही समझ सकता है। ये सच है और इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बीती है वही समझ सकता है ये। तो आप सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में।